स्टॉक मार्केट आजकल जहां सुन रहे हैं आप वहां स्टॉक मार्केट की बात आ रही है। लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आखिर में ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में जो लोग इसके पीछे खींचे चले जा रहे हैं? इसका एक रीजन है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या रीजन है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में गोल्ड 5% का रिटर्न दे रहा है, आपके एफडी और बॉन्ड्स 5 से 6% के रिटर्न दे रहे हैं। वहीं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को देखा गया कि उन्होंने इस साल 15 से 16% के रिटर्न दिए हैं। इस वजह से जहां प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है वहां लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, तो आप स्टॉक मार्केट को शुरू कैसे कर सकते हैं। देखिए, मान के चलिए अगर आप एक छोटे उद्यमी हैं या आप छोटे व्यापारी हैं, आपको अपना बिजनेस लॉन्ग स्केल पर ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप बैंक से लोन लेंगे या आपके पास उस स्थिति में एक ऑप्शन रह जाएगा वेंचर कैपिटल का। बैंक से लोन लेंगे, आपका स्टार्टअप चला या फेल हो गया तो मार्केट की सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन अगर आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है तो आपको बैंक के भी ब्याज भरने पड़ेंगे, प्लस उसका मूलधन भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से बचने के लिए जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो वेंचर कैपिटल के पास जाती हैं। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में आपने शार्क टैंक इंडिया देखा था, जो एक बहुत फेमस शो हुआ था। उसमें लोग अपने स्टार्टअप को लेके आते थे और 2% 3% इक्विटी के बदले में उनको वो फंड मिल जाता था जो फंड वो चाहते थे। वेंचर कैपिटल नए स्टार्टअप को लोन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उसमें कुछ उसकी हिस्सेदारी ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ से भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा खासा रन कर गया और आपको इसको ग्लोबली ले जाना है, आपको अपने इस बिजनेस को ग्लोबली ले जाना है, तब आप क्या करेंगे? जब आपको बिजनेस ग्लोबली ले जाना पड़ेगा तब आपको जरूरत पड़ेगी स्टॉक मार्केट की। ग्लोबली बिजनेस ले जाने के लिए आपको ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। आपको आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करानी पड़ेगी। वहां का स्टार्टिंग फेज प्राइमरी मार्केट का होता है। जब कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, तो उस लिस्टिंग में जो शेयर्स निकलते हैं उन्हीं को आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिकिंग ऑफर। ये आपकी प्राइमरी स्टेज होती है, अपनी कुछ हिस्सेदारी को शेयर के रूप में परिवर्तित करती है। वो शेयर प्लेटफॉर्म पर बिक्री खरीदी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और वह कंपनी अपना पैसा लेके उस स्टार्टअप में लगा देती है। बेसिकली जैसे ही हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमें एक हफ्ते में प्रॉफिट देने लगे। भाई, जिस कंपनी ने 15 साल लगाए हैं, 20 साल लगाए हैं मार्केट में अपने आप को स्टेबल किया है, फिर वह कंपनी आईपीओ लाई है, फिर कंपनी ने पैसा जुटाया है और ब्रांड लेवल पर स्केल कर रही है, ऐसा हो सकता है कि 4 से 5 दिन में आपको प्रॉफिट मिलने लगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब प्राइमरी मार्केट खत्म होती है तो फिर मार्केट की बारी आती है सेकेंडरी की, जहां पर ये कंपनियां अपने आप को लिस्ट कराती हैं। आपका एक होता है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में ऑल ओवर 1700 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं, वहीं बीएससी में 5 से 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं। बीएससी अपनी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। किराने की दुकान का सामान खरीदना होगा तो किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा, सामान आपको तभी मिलेगा, दूसरी दुकान पर सामान नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरीके स्टॉक मार्केट में खरीदारी और बिकवाली के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा, तभी आप उस शेयर में खरीदी बिक्री कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि आप एनएससी और बीएससी के पास तो डायरेक्ट जाकर शेयर की खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, पहले ऐसे होता था, लेकिन अब जमाना डिजिटल का है तो सारे काम फोन से हो जाते हैं। तो जो मीडिएटर आपको और स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट कराता है उसको ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर कई तरीके के आजकल मार्केट में हैं, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं, कुछ फुल टाइम ब्रोकर भी हैं। ब्रोकर आपकी प्राइमरी डिटेल्स कलेक्ट करके, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स एनएसडीएल से वेरीफाई करा के आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देते हैं। चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों अलग अलग अकाउंट होता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, आप शेयर सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होता है। आजकल ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट दोनों एक साथ खुल जाते हैं, पता नहीं चलता ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, डीमेट अकाउंट अलग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जहां आप अपने शेयर सुरक्षित रखते हैं, डीमेट अकाउंट हुआ जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। अब बात आती है प्राइस फ्लक्चुएशन की। प्राइस फ्लक्चुएशन का सीधा कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जाहिर सी बात है उसके रेट बढ़ेंगे। अब लोग बात करते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। स्टॉक मार्केट में आपके 2 एक्सचेंज काम करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ओवर 1700 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे 6000 से प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर ओवरऑल पूरे मार्केट को देखना होगा तो आप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट आज प्लस में गई या मार्केट में आज मंदी का दौर था? तो इन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बीएससी ने अपना सेंसेक्स बनाया है और एनएससी ने अपना निफ्टी 50 बनाया है। निफ्टी 50 में मतलब निफ्टी की जो टॉप मोस्ट वेटेज कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसके हिसाब से आपका एक दिन डिसाइड हो जाता है कि आज मार्केट ने ये परफॉर्म किया, मार्केट सेल में है या बाई में है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, पहले आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसके बाद में मार्केट को वॉच करिए, मार्केट को सीखिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है।
हम नहीं थे तब भी स्टॉक मार्केट यहीं था, हम हैं तब भी स्टॉक मार्केट यहीं, और हम नहीं रहेंगे तब भी स्टॉक मार्केट यहीं रहेगा। तो पहले बेहतर यह है कि चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। आपका अपना पैसा है, सोच समझ के स्टॉक मार्केट में निवेश करिएगा, क्योंकि लोग तो ये बताते ही हैं कि आज के 20 साल पहले आपने विप्रो में 10,000 लगाए होते तो आप करोड़पति बन जाते, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर आपने 5 से 6 साल पहले यस बैंक में रुपए लगाए होते, 50 लाख रुपए लगाए होते, तो आज वो 50,000 रुपए हो गए होते। पॉजिटिव फैक्ट्स दुनिया बताती है, निगेटिव फैक्ट कोई नहीं बताना चाहता। ट्रेडिंग में कुछ लोगों को स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड नहीं समझ में आता। ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेड वह ट्रेड होता है कि आज सुबह हम सौदा ले रहे हैं और शाम को हमें सौदा काट के निकलना है हर हाल में, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो। कुछ कंपनियां इसका लीवरेज भी दे देती हैं। लीवरेज का मतलब जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो वो आपको अलाउ कर देंगी कि आप 4 से 5 लाख रुपए के ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वजह से इंट्राडे में लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेड करना ऐसा होता है कि मान के चलिए आपको बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं और आप कार चला रहे हैं। वहीं पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड दिखने में कॉमन है। ये आपके ट्रेड वीकली भी चल सकते हैं, मंथली भी चल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है या आपके पास कितनी कैपिटल है। जितनी कैपिटल आपके पास होगी उतनी ही कैपिटल का आप ट्रेड ले सकते हैं। एक्स्ट्रा इसमें कोई मार्जिन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती और ये आपका एक ड्यूरेशन पीरियड रहता है कि आप कितने प्रॉफिट पर इस ट्रेड को एंड करेंगे। आई होप स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।